साथियों, दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस माय स्टडी पर में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है संसद भवन। नया संसद भवन का उद्घाटन जो है उसके बारे में कुछ रोचक तो हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको याद रखना होगा। आने वाले एक साल के एग्जामों में किसी भी एग्जाम में कोई फैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों, और ये जो लिखा हुआ है इसका स्नैपशॉट पिक जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो संबंधित पीडीएफ और मैटर उसमें आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और नई जानकारी कुछ होती है, मतलब कई बार वीडियो नहीं बनता है, डायरेक्ट में भेज दिया है दोस्तों। आइए आगे जाते हैं। कुछ इस सेंट्रल विस्टा जो नया संसद भवन बना है, उद्घाटन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ में किया है, उसके बारे में कुछ करो। उससे पहले सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा लें, जिससे कि नए नए वीडियो आपको उसी समय मिलते रहें। आइए देखते हैं सेंट्रल विस्टा परिसर। ठीक, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? 28 मई, डेट क्या रखिए 2023 को। 28 मई 2023 को। ये अगले एक साल तक किसी भी एग्जाम में आता रहेगा। किसने किया उद्घाटन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने किया है। ठीक, आइए अब सेंट्रल विस्टा का थोड़ा सा हम देख लें इतिहास, कहां से कैसे बना है। तो इस परिसर का जो परिकल्पना की थी किसने की दोस्तों? ब्रिटिश काल में हुई है। उस दौरान औपनिवेशिक युग था हमारा, के दौरान जो है ब्रिटिश वास्तुविद कौन थे साथियों? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नाम तो याद रखिए, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने की कब और इसका उदाहरण कब हुआ दोस्तों? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1931 में। चूंकि नया टॉपिक है, चर्चित हुआ है, लंबे समय चर्चा विषय बना हुआ था, इसलिए इससे संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छे से जुटा के रखनी है। और उसको पेन में कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए, या तो फिर 2-3 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे लंबे समय तक। इसके बारे में पीसीएस की मेंस भी आ सकता है, आरओ की मेंस भी, मतलब जो एग्जाम है सभी एग्जाम में आ सकता है। इस वजह से इसको आप प्रॉपर देख लीजिए। अब देखो उसमें क्या क्या था। जो हमारा सेंट्रल विस्टा है परिसर है, उसमें क्या परिसर क्या क्या था दोस्तों? तो क्या क्या था ये भी जानते हो। राष्ट्रपति भवन के अंदर, पूरे सेंट्रल विस्टा के अंदर संसद भवन था हमारा, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। सुना होगा आपने, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बहुत चर्चित रहता है आज न्यूज में, मीडिया में। तो दोनों ब्लॉक थे। राष्ट्रीय अमेरिकागार इसी में है, और इंडिया गेट स्मारक इसमें है। साथ में जो राजपथ हमारा है उसके दोनों ओर नागरिक उद्यान जो बने हैं वो सेंट्रल विस्टा के ही भाग हैं। तो सेंट्रल विस्टा संसद भवन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसको मिला के सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। संसद भवन उसके अंदर एक पार्ट है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। जब ये उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री साहब ने, उस समय 75 रुपए का एक सिक्का चलाया गया दोस्तों। 75 रुपए का सिक्का चलाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। साथ में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंगोल की स्थापना की। कहां पर की गई स्थापना सेंगोल की? जो हमारा संसद भवन है, संसद भवन के में लोकसभा परिसर के अंदर जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर की कुर्सी होती है, उसके बगल में एक सेंगोल स्थापित किया गया दोस्तों। अब सेंगोल क्या है ये भी जाने। सेंगोल के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं और महत्वपूर्ण ये जान लीजिए। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के बैल नंदी की आकृति बनाई गई है दोस्तों। भगवान शिव की जो सेंगोल हमारा है कैसा है? सेंगोल एक आकार है, उसके ऊपर जो है भगवान शिव की नंदी बैल के आकार की नक्काशी की गई है दोस्तों। ओके, अगला सेंगोल ये कहां से आया? सेंगोल जो है ये 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को जब अपना देश आजाद हुआ, तब अंग्रेजों ने सत्ता को छोड़ा और इंडिया के लोगों को सत्ता हस्तांतरित कर दी। उस दौरान दोस्तों, उस दौरान जो है ये
तमिल मठों में द्वारा बना के हमारे पंडित नेहरू जी को दी गई। मतलब ये प्रतीक दिया गया कि सत्ता को हस्तांतरित कर दिया गया दोस्तों। और हमारे उस समय के पंडित नेहरू जी ने इसको वहां से लाए और वहां से लाकर इलाहाबाद, जो नया नाम है प्रयागराज में इसको स्थापित कर दिया है। ओके, संग्रहालय में स्थापित कर दिया है। तब से ये प्रयागराज में रखा हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये उस समय कहाँ पर, सेंगोल उस समय कहाँ रखा हुआ था, जब लाया गया तो कहाँ रखा गया? प्रयागराज में संग्रहालय में, या उस समय का नाम इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और ये जो होता है सत्ता परिवर्तन का एक प्रतीक मानता है। तमिलनाडु में जब चोल राजवंशों में एक प्रथा थी, जब राजा दूसरे राजा को अपनी शक्ति देता था, सत्ता देता था, तो सेंगोल का हस्तांतरण करता था। नया पुराना राजा था, वो नया राजा बनता था, उसको सेंगोल की प्रतिमा देता था कि अब आप सत्ता आपके हाथ में, अर्थात सत्ता का प्रतीक था सेंगोल। क्या था? ये भी कोई समझ सकता है। सेंगोल किसका प्रतीक है? तो सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, तो याद रखिए। और ये तमिलनाडु में प्रथा प्रसिद्ध थी, तमिल द्वारा और चोल शासकों द्वारा काफी की जाती थी। तो दोस्तों इसके बारे में जो भी चीज मैंने बताई है, आप उसको दोबारा सुन के कॉपी में नोट कर लीजिए और रिवाइज करते रहे। करंट का क्वेश्चन है और ये आगे अनुवाद आता भी रहेगा, हमेशा आता रहेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया और चला गया, ये आता रहेगा। आइए आगे देखते हैं। नया संसद भवन में हमारे, ठीक है, इसका क्षेत्र कितना दोस्तों? तो क्षेत्र है 64,500 वर्ग मीटर। जो नया संसद भवन हमारा है बना है, उसका क्षेत्र कितना है? 64,500 वर्ग मीटर। कथन कारण पूछ सकता है, या 5 ऑप्शन दे दिया। अब तो क्वेश्चन का सिस्टम बदल गया है, अब क्वेश्चन वैसे आते हैं 3-4 लगे, इसमें 1 सही, 2 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, कोई नहीं सही, ऐसे आते। तो आप ये सीखिए, आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब देखिए संसद भवन कैसा है, ये त्रिभुजाकार बना हुआ है संसद भवन हमारा, और 4 मंजिला है दोस्तों। ध्यान रखिए, संसद त्रिभुजाकार बना हुआ है और 4 मंजिला है, अर्थात 4 मंजिल हैं। अब इसमें जो है जो प्रवेश द्वार है, ये जो गेट है, 3 गेट दोस्तों हैं। तीनों गेट आ सकता है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ये क्वेश्चन संभावना ज्यादा है कि इनमें 4 दे दे, इनमें से कौन सा गेट नहीं है या प्रवेश द्वार नहीं है संसद भवन में। तो दोस्तों इसी वजह से इन तीनों नाम को याद रखिए। अगला इसमें सीटें कितनी बनाई गई है? लोकसभा की दोस्तों सीटें कितनी है दोस्तों? 888। याद हो जाएगा, अच्छे से याद रखिए। लोकसभा के लिए 888 सीटें बैठने की व्यवस्था है लोकसभा सदस्यों की। और वहीं राज्यसभा में कितने लोग होंगे? 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है सदस्यों की लोकसभा में। और 888 लोकसभा है और राज्यसभा है 384। दोस्तों ये नंबर याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर जगह से क्वेश्चन पूछ सकता है। करंट का भी है और साथ में ये क्वेश्चन बने ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि हमेशा आते रहेंगे। अगला आंतरिक हिस्से की बनावट या आकार कैसा है? जो संसद भवन बना है हमारा, उसका आंतरिक हिस्सा बना है, उसकी बनावट कैसी है? तो उसमें हमारे क्या है? राज्यसभा है, आंतरिक हिस्से में राज्यसभा है। राज्यसभा कैसे बनावट है दोस्तों? राष्ट्रीय पुष्प कमल की तरह है। जो राज्यसभा बनाया गया है आंतरिक हिस्सा, वो कमल का बनाया गया है। अगला लोकसभा कैसे बनाया गया? लोकसभा बनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी मोर की तरह। दोस्तों ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइए और वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा। खासकर 1 हफ्ते 5-10 दिन गैप में देखिए, जिससे कि चीजें बैठ जाए दिमाग में। अगला इसके प्रांगण में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। तो दोस्तों ये फैक्ट है सारे नए संसद भवन से संबंधित, ये सारे आ सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिए। इसकी जो फोटो है मैं टेलीग्राम लिंक इसमें दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी फोटो मिल जाए, इससे वहां से आपको साफ क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसे तो मैंने लिख दिया, लाइन खींच दिया है, इधर क्लियर है ये फोटो, आप उसको रख लीजिए अपने पास। साथ में जो मैंने सेंगोल के बारे में बताया दोस्तों, इसका जो जानकारी दी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन जो आते हैं खासकर करंट अप्रोच लेके ही आते हैं। अब वो फैक्ट नहीं लगेगा कि इतिहास में पूछ ले, नॉर्मल से पूछ ले। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं खासकर यूपीएससी और पीसीएस में, आरओ का भी मॉडल वैसे ही लगा हो गया, पीसीएस के इक्वल हो गया है। तो जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के आते हैं,
जो करंट अप्रोच इतिहास में प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो वहां से उठाता है क्वेश्चन इतिहास का। आगे पूछ सकता है सेंगोल किस राजवंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था? तो चोल, चेल, पांड, 4 ऑप्शन दे दिया। आपको सही मानना है चोल। अगर आपने पढ़ा है तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।